परिसंघ के तत्वाधान में आज आषाढ़ पूर्णिमा, जिसे बौद्ध धर्म की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, आयोजन संपन्न हुआ। इसमें तमाम सब हमारे राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बौद्ध भिक्षुगण अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्यरत हैं उन सबका आगमन हुआ। और इस कार्यक्रम से एक बड़ा संदेश यह जाता है कि जब यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है तो यूनेस्को ने सारनाथ को विश्व धरोहर के रूप में अपनी मान्यता प्रदान किया है। वैसे भी विश्व के बहुत बड़ी संख्या में देशों से लोग यहाँ अपने आस्था के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार आते रहे हैं, लेकिन अब एक और आकर्षण बढ़ेगा और बड़ी संख्या में लोग आएंगे। भगवान तथागत बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है उसको पूरा संसार स्वीकार करता है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और वह स्वयं विश्व के सबसे बड़े मंच से यह कहने का जो अवसर मिला कि हमने संसार को युद्ध नहीं भगवान बुद्ध दिया है, तो पूरी दुनिया इसको स्वीकार भी करती है और यह हमारे लिए गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। देश और प्रदेश की सरकार मिलकर के जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जो तीर्थ स्थल हैं, आस्था के केंद्र हैं, उनका सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया गया है। और कनेक्टिविटी की दृष्टि से हवाई मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो, वह भी उपलब्ध कराने का काम किया गया है। आगे भी इन क्षेत्रों का विकास, इस क्षेत्र का अध्ययन और लोग करें और यह लोगों तक पहुँचे, इसके लिए पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भारत सरकार ने प्रदान करने का काम किया है। तो यह सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण से जो भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं उनका विश्वास बढ़ा है। और भारत ही नहीं, विश्व के कई देशों में अभी भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष जो पिपराहवा, ये इसी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में है, जो पहले भगवान तथागत बुद्ध की जो उनके वंश की जो राजधानी थी कपिलवस्तु, वहाँ खुदाई से प्राप्त हुए थे और उसका डीएनए टेस्ट भी हो चुका है। उन पवित्र अवशेषों को दुनिया के कई देशों में ले जाने का अवसर मिला और करोड़ों की संख्या में लोगों ने आकर के पवित्र अवशेषों के दर्शन किए, अपनी श्रद्धा व्यक्त की। यह एक बड़ी उपलब्धि है और मैं यह मानता हूँ कि समाज के अंदर भगवान तथागत बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए एक ऐसी अंतर्धारा बह रही है जो इस प्रकार के आयोजनों से बाहर आएगी और एकजुटता बढ़ेगी, शांति बढ़ेगी।